कहानी न्याय का पक्ष। लेखक मदन मोहन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। भूमिका। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में एक शिक्षिका का कर्तव्य केवल अच्छे छात्रों को दिशा देना नहीं है, बल्कि हर छात्र को उसकी क्षमताओं के अनुसार सही मार्गदर्शन और समर्थन देना भी है। यह कहानी एक ऐसे शिक्षक की है जो किसी एक छात्र को अधिक प्राथमिकता देते हुए बाकी छात्रों की अनदेखी कर रहा था, लेकिन उसे यह महसूस हुआ कि हर छात्र की आवश्यकता अलग होती है और सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। कहानी। श्रीराम एक विद्यालय के गणित शिक्षक थे। वह बहुत मेधावी और समर्पित अध्यापक थे और उन्हें यह खुशी होती थी कि उनके कुछ छात्रों ने हर साल अपनी कक्षा में टॉप किया। उनकी विशेष नज़र हमेशा उन छात्रों पर रहती थी जो पढ़ाई में अव्वल थे, और वह उन्हें हर संभव मदद देने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। कक्षा में एक छात्र था, मोहन। मोहन का गणित में बहुत कम अच्छा प्रदर्शन था, लेकिन वह एक बहुत अच्छा लड़का था। उसकी पढ़ाई की गति धीमी थी, लेकिन वह हमेशा प्रश्न पूछता और कड़ी मेहनत करता था। श्रीराम सर अक्सर मोहन को अनदेखा कर देते और उनका ध्यान ज्यादा उन छात्रों पर रहता था जो पहले से ही अच्छे थे, जैसे अर्जुन और साक्षी। एक दिन कक्षा के दौरान श्रीराम सर ने छात्रों से एक कठिन प्रश्न हल करने को कहा। अर्जुन ने तुरंत सही उत्तर दिया और साक्षी ने भी बिना कोई गलती किए सवाल हल कर दिया। श्रीराम सर ने दोनों को सराहा, लेकिन मोहन को फिर से नजरअंदाज कर दिया, जो कि धीरे धीरे सवाल पर सोच रहा था और अपने उत्तर पर काम कर रहा था। कक्षा खत्म होने के बाद मोहन सर के पास आया और कहा, सर, मैं समझ नहीं पा रहा, क्या आप मेरी मदद करेंगे? श्रीराम सर ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ जवाब दिया, तुमने पहले भी पूछा था, मोहन, क्या तुम खुद से नहीं समझ सकते? मोहन सिर झुकाए बाहर चला गया। लेकिन वह फिर से बिना किसी शिकायत के अगले दिन वापस आया और अपनी समझ को बेहतर करने के लिए कड़ी मेहनत करता रहा। कुछ दिन बाद श्रीराम सर को एक गहरी सोच ने घेर लिया। उन्होंने सोचा कि क्या वह सच में सभी छात्रों के साथ न्याय कर रहे हैं? क्या केवल उन छात्रों को प्राथमिकता देना जो पहले से ही मेधावी हैं, उचित है? क्या उन्होंने मोहन जैसे छात्रों के लिए भी उतना ही ध्यान और समय दिया था जितना अर्जुन और साक्षी को दिया था? श्रीराम सर ने इस बारे में एक मित्र से चर्चा की जो एक वरिष्ठ अध्यापक थे। उन्होंने कहा, श्रीराम, हर छात्र की अपनी गति होती है। कुछ जल्दी सीखते हैं, कुछ धीरे धीरे, लेकिन सभी का मूल्य है। जब आप केवल अच्छे छात्रों को ही तरजीह देते हैं, तो आप बाकी छात्रों के आत्मविश्वास को तोड़ते हैं। श्रीराम सर ने इस पर ध्यान दिया और महसूस किया कि उन्होंने मोहन और अन्य कमजोर छात्रों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। अगले दिन कक्षा में श्रीराम सर ने मोहन को बुलाया और कहा, मोहन, मैं जानता हूं कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। हमें अपनी गति से सीखना होता है और मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर श्रीराम सर ने पूरे कक्षा को यह समझाया, हमारे बीच में हर कोई अलग है। कुछ जल्दी समझते हैं, कुछ थोड़ी देर में, लेकिन सभी की मेहनत महत्वपूर्ण है। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और अपने साथियों के आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए। इससे मोहन को न सिर्फ आत्मविश्वास मिला, बल्कि पूरे कक्षा का माहौल भी बदल गया। वह पहले से ज्यादा उत्साहित होकर गणित पढ़ने लगा और धीरे धीरे उसने अपने आप को बेहतर किया। अन्य छात्रों ने भी मोहन का समर्थन करना शुरू किया और एक दूसरे की मदद करने की भावना विकसित हुई। निष्कर्ष। श्रीराम सर ने सीखा कि एक शिक्षक का काम केवल तेजी से सीखने वाले छात्रों को प्रोत्साहित करना नहीं है, बल्कि सभी छात्रों को समान अवसर देना है। उन्हें यह समझ में आया कि हर छात्र की अपनी क्षमता होती है और अगर शिक्षक अपनी नजरें सभी पर समान रूप से रखें, तो हर छात्र को उसका सही मार्गदर्शन मिल सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी वर्ग में न्याय तब संभव है जब हम सभी छात्रों को समान रूप से समझें और उनके विकास के लिए उचित अवसर प्रदान करें,
चाहे उनकी गति और क्षमता कुछ भी हो। संदेश: हर छात्र की आवश्यकता और क्षमता अलग होती है। एक शिक्षक को अपनी नजरें सभी छात्रों पर समान रूप से रखना चाहिए ताकि हर छात्र को समान अवसर मिल सके और वह अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। इस कहानी न्याय का पक्ष में विवाद समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के कई सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है। ये सिद्धांत शिक्षक और छात्रों के बीच संतुलन और समझ को स्थापित करने में मदद करते हैं। आइए इन सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं। 1. संवाद, कम्युनिकेशन। व्याख्या: संवाद का अर्थ है किसी भी विवाद या समस्या का समाधान शांति और स्पष्टता से बातचीत करके करना। संवाद में सभी पक्षों को अपनी बात रखने का मौका मिलता है और इससे समझ बढ़ती है। जब पक्षों के बीच गलतफहमियां होती हैं, तो उचित संवाद से समाधान निकलता है। उदाहरण: श्रीराम सर ने मोहन से व्यक्तिगत रूप से बात की और उसे यह महसूस कराया कि वह उसकी मदद करेंगे। उन्होंने मोहन से कहा, हमारे बीच में हर कोई अलग है। कुछ जल्दी समझते हैं, कुछ थोड़ी देर में। इस संवाद के माध्यम से श्रीराम सर ने मोहन का आत्मविश्वास बढ़ाया और उसे महसूस कराया कि उसकी मेहनत की कद्र की जाती है। 2. सम्मान, रिस्पेक्ट। व्याख्या: सम्मान का अर्थ है दूसरों के विचारों, क्षमताओं और भावनाओं का आदर करना। किसी भी विवाद या संघर्ष को सुलझाने में सम्मान महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पक्षों के बीच समझ और शांति की स्थापना करता है। उदाहरण: श्रीराम सर ने मोहन से कहा, मैं जानता हूं कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। यह वाक्य दिखाता है कि उन्होंने मोहन के संघर्ष और प्रयासों को समझा और उसकी मेहनत का सम्मान किया। इसने मोहन के आत्मविश्वास को बढ़ाया और उसे महसूस कराया कि शिक्षक उसका सम्मान करते हैं। 3. सहयोग, कोलैबोरेशन। व्याख्या: सहयोग का अर्थ है सभी पक्षों का एक साथ मिलकर काम करना और समस्याओं का समाधान सामूहिक प्रयासों से करना। जब हम सभी को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करते हैं, तो सभी को महसूस होता है कि वे अकेले नहीं हैं और सभी का योगदान महत्वपूर्ण है। उदाहरण: श्रीराम सर ने कक्षा के सभी छात्रों को यह समझाया कि हमारे बीच में हर कोई अलग है, लेकिन सभी की मेहनत महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सभी छात्र एक दूसरे की मदद करें और मिलकर काम करें। इस सहयोग से कक्षा का माहौल बेहतर हुआ और सभी छात्र एक दूसरे के साथ काम करने के लिए प्रेरित हुए। 4. सुनना, लिसनिंग। व्याख्या: सुनने का अर्थ है किसी व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुनना और समझना। विवाद समाधान में यह सिद्धांत इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम दूसरे की बात सुनते हैं, तो हम उनकी परेशानियों और चिंताओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इससे हम अधिक प्रभावी समाधान पर पहुंच सकते हैं। उदाहरण: श्रीराम सर ने पहले मोहन की परेशानियों को सुना और फिर उसे समझाने की कोशिश की। उन्होंने मोहन से यह कहा, तुमने पहले भी पूछा था, मोहन, क्या तुम खुद से नहीं समझ सकते? यह सुनने का समय था, जिससे श्रीराम सर ने मोहन की स्थिति को समझा और फिर उसका समर्थन किया। बाद में उन्होंने मोहन से संवाद किया और उसे महसूस कराया कि वह उसकी मदद करेंगे। 5. समझौता, कॉम्प्रोमाइज। व्याख्या: समझौता का मतलब है किसी समस्या का समाधान करते समय सभी पक्षों के बीच कुछ न कुछ तालमेल बनाना। इसमें कुछ हद तक एक दूसरे की अपेक्षाओं को समझकर निर्णय लिया जाता है ताकि विवाद का हल निकाला जा सके। उदाहरण: श्रीराम सर ने मोहन और अन्य छात्रों के बीच संतुलन बनाने के लिए निर्णय लिया कि वह सभी छात्रों को समान रूप से समय और ध्यान देंगे। यह एक समझौता था जहां उन्होंने दोनों पक्षों, मोहन और तेज छात्रों, के लिए समान अवसर और मार्गदर्शन देने का प्रयास किया। निष्कर्ष: यह कहानी यह सिखाती है कि विवादों का समाधान केवल किसी एक पक्ष का समर्थन करने से नहीं होता, बल्कि सभी पक्षों को समान सम्मान और समझ देकर संवाद और सहयोग के माध्यम से किया जा सकता है। श्रीराम सर ने अपने दृष्टिकोण में बदलाव करके यह साबित किया कि एक शिक्षक को अपने सभी छात्रों के साथ समान रूप से न्याय करना चाहिए, चाहे उनकी गति या क्षमता कुछ भी हो।
धन्यवाद।